ऑप्शन होता है लेकिन फिर भी आप ऑप्शन चूज नहीं करते हैं और वहीं उस जगह टिकते हैं, उस जगह रुकते हैं. इफ यू कैन डू दिस, देन ओनली हैव the audacity or the guts to say कि yes I am in love. हाय नमस्कार. बार बार ये सवाल आता है कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है. बड़ी सीधी सी बात है कि जब आपके पास ऑप्शन होता है लेकिन फिर भी आप ऑप्शन चूज नहीं करते हैं और वहीं उस जगह टिकते हैं, उस जगह रुकते हैं. कोई मजबूरी नहीं है, बस एक डिसीजन है, एक कमिटमेंट है, एक चॉइस है कि हाँ मैं यहाँ हूँ. सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं, बट आई एम जस्ट सिंपली पुटिंग अक्रॉस कि what is actual love and how does a relationship survive? When do you actually have a right to say that you're in love? वो आप तब कह सकते हैं जब आप टिकते हैं. Why is it के राधे राधे बोला जाता है? कृष्ण जन्मभूमि पे भी राधे राधे बोला जा रहा है. क्यों? सिर्फ इसलिए बिकॉज राधा जी के पास जाने का ऑप्शन था लेकिन फिर भी वो रुकी रही. क्यों रुकी रही? प्यार किया है तो किया है, अब कर लिया तो कर लिया. सो जाने का तो ऑप्शन आता नहीं है अगर प्यार है. अगर जाने का ऑप्शन आ रहा है तो वो प्यार नहीं, कुछ भी और हो सकता है. सो वेन एवर यू से और वेन एवर समबडी सेज दैट आई लव यू, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ हो, इट is a lot more than just these three words. It is a commitment that I'm going to stay there. It is a commitment that yes, there are going to be issues and I will be there. And the best part is, प्यार तभी सामने आता है जब गड़बड़ होनी शुरू होती है. चाहे छोटी गड़बड़ हो, चाहे बड़ी गड़बड़ हो, गड़बड़ कैसी भी हो, और अगर आप टिके हुए हैं, इफ यू डोंट से दैट नहीं मैं दूसरे के साथ चली जाऊंगी, मैं दूसरे को देख लूंगा, नो सॉरी, दैट इज नॉट लव. दैट इज एनीथिंग एल्स बट लव. Please make sure that if you can do this, then only have the audacity or the guts to say कि yes I am in love. अगर आप टिक सकें through thick and thin, because why is it that a few friends are more valuable than the other people that we know in our life? Because वो टिके रहे. जो टिक गया उसने ये साबित कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ. और कौन होता है तुम्हारे साथ in all your good times and the bad times? जो तुमसे प्यार करता है. That is what parents do, right? पेरेंट्स रुकते हैं हमारे साथ, हमारे भाई बहन रुकते हैं हमारे साथ. कोई गलती करके आ जाए, पेरेंट्स साथ में खड़े होते हैं. ठीक है, डांट मारेंगे, पिटाई भी कर देंगे, बट दे आर स्टिल देयर. सिमिलरली कोई भी चीज़ तभी चलती है जब ये कमिटमेंट रहेगा. सो प्लीज़ ध्यान दें इस चीज़ का. डू ट्राई एंड मेक श्योर दैट टिकना सीखिए. इट्स ईजी, it's comfortable, it's relaxing, and the best part is it gives a life. It actually gives a new meaning to life. It gives a hope to the other person. The person knows कि यार I can do screw ups and there will be screw ups, but this person is going to stay. Yes, मेरी तरफ से एक continuous effort होना चाहिए आपको रोके रखने का, no doubt in that. बट एक ये सेटिस्फैक्शन होना, एक ये फ्रीडम होनी चाहिए कि हाँ ये इंसान रुका हुआ है. क्यों होना चाहिए? बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक आदमी डूब रहा है, राइट? सो उस वक्त व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू थिंक दैट पर्सन वुड बी हैविंग? वो एकदम काम, कूल, कंपोज्ड डूब रहा होगा, या वो हाथ पैर मार रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, जो भी चीज़ उसके आसपास, छोटा पत्ता हो, कैसा भी हो, लकड़ी हो, वट एवर ही फाइंड्स, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो. बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी. सेम इज अ पर्सन जिसको ये है कि रिश्ता कब खत्म हो जाएगा. बिकॉज लिटरली दैट पर्सन इज लूजिंग लाइफ. जिंदा रहेगा लेकिन जिंदगी नहीं रहेगी. सो व्हेन द पर्सन इज ऑलवेज इन दिस डिलेमा, इन दिस कंफ्यूजन, इन दिस फियर कि रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, यार तुम रहोगी या नहीं रहोगी, अरे मेरी जान रुक जाना यार, अगर वो हर वक्त बस यही कह रहा है, then obviously that person cannot perform, that person cannot excel, that person cannot do 1,001 things that he or she wants to do in that particular relationship. And एक और चीज़ इसमें आती है कि सबसे पहले उस इंसान को वो जगह दीजिए, वो रूम दीजिए वहाँ टिके रहने के लिए, वो ये फील करने के लिए कि हाँ यार ठीक है, इश्यूज विल बी देयर बट आई एम देयर विद यू. और दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि when two people are there, तो उसके अंदर एक दूसरे को प्रोमिसेस करे जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं कि आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही झगड़ा होता है तो इमीडिएटली
ये हो जाता है कि अरे तुम मेरा जो गुस्सा है उसको ठीक करोगे, या शुड आई फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू डू। अरे भाड़ में गए तुम्हारे जन्मदिन, भाड़ में गए तुम्हारी जिंदगी, भाड़ में गए तुम्हारे को गए किए गए प्रोमिसेस। तुम करो ना पहले मुझे ठीक, तुम करो ना पहले ये सारी चीजें ठीक, तब जाके मैं ये करूंगा, तब जाके मैं ये करूंगी। एंड यू रियली थिंक दैट द लव, द अफेक्शन, द रिलेशन इज गोइंग टू सर्वाइव? बिल्कुल भी नहीं। और एक और बहुत खूबसूरत सी चीज है कि अगर मैंने गलती करी है तो जी हाँ, मैं सुधारूंगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि रिश्ता तभी सुधरेगा जब दोनों जनों की तरफ से इनपुट्स होगा। गलती अगर मेरी भी है या गलती अगर आपकी भी है तो हम दोनों को काम करना पड़ेगा। अगर आपकी गलती है तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। आई कैन नॉट से कि नहीं, गलती तुमने करी है तो तुम ही सुधारोगे। नहीं, ऐसे रिश्ता नहीं चल सकता। I have to be involved in it. I have to be at least a reasonable willing participant and give you that particular room. मैंने आपको मौका दे दिया, नहीं सॉरी, आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैंने आपको मौका नहीं दिया, हमने रिश्ते को मौका दिया है अच्छे से ग्रो करने को। और ये मौका देने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली मुझे पूरा समझ में आता नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ मौके का तो कोई सीन है ही नहीं ना। रिश्ता है, दोनों को मिल के चलाना है। गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। वी आर बोथ ह्यूमंस। और जब अगर गलती हुई है और कंटिन्यूअस मैं आपसे कहता रहूं कि नहीं तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, थोड़ा सा कुछ और हो गया, ठीक है चलो ये सॉल्व हो गया, फिर जैसे ही थोड़ा सा कुछ और हो गया फिर वापस उसी चीज पे, कैसे सॉल्व हो जाएगा? इट इज लाइक अगर कोई घाव है उसको बार बार खरोचते रहो, खरोचते रहो, खरोचते रहो, ठीक होगा क्या कभी वो? नहीं। अगर कहीं और भी चोट लगी है फिर भी हम यहीं इसको खरोचते रहें तो ये तो नासूर बन जाएगा ना यार। और मैं कहता हूं अगर यहां पर भी थोड़ी सी चोट अगर और लग गई है तो हम उसको खरोचते रहेंगे तो खराब ही होगा। वेट, थोड़ी सी और खरोच लगी है, दवाई लगाते रहिए, मिल के दवाई लगाते रहिए एंड इट विल बी फाइन। जब ये छोटी छोटी चीजों का डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में रखेंगे कि ठीक है झगड़ा अपनी जगह, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आई लव यू एंड यस दिस इज फॉर यू, वो चीजें कंटिन्यूस एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के साथ रुकना, एक दूसरे के साथ रहना और वो प्रोमिसेस पूरे करना इज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ लव दैट टेल्स द अदर पर्सन कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर मी। सो कभी भी झगड़ा हो, ये 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखें कि रुकिए, टिकिए, तब लव ब्लॉसम होगा। जो प्रोमिसेस करे हैं, छोटे बड़े कुछ भी हों, उनको पूरा करिए। झगड़े और अपने प्रोमिसेस को मिक्स मत करिए। थोड़ा सा ब्रेक लेना सीखिए, रुकना सीखिए। रिश्ता तभी सुधरेगा जब दोनों जनों की तरफ से इनपुट्स होगा। वेल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ द वन हू लव्स यू। बाय, जय हिंद।